हेलो दोस्तों, हिंदी दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कीर्ति यादव। आज हम क्लास 10 के यूपी बोर्ड के हिंदी को पढ़ेंगे, जो अनिवार्य संस्कृत उसमें दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देख लेंगे बनारस। चलिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी एक सुविख्याता मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, प्राचीना नगरी, प्राचीन मतलब पुरानी, नगरी मतलब शहर। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुप्रसिद्ध और पुरानी या प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूला स्थिता। इयं मतलब यह, विमल सलिल तरंगाया, विमल मतलब स्वच्छ साफ, सलिल मतलब जल, तरंगाया तरंगों वाली, गंगाया गंगा के कूले स्थिता, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। यह स्वच्छ जल वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्या इसके, घट्टानाम घाटों की, वलयाकृति मतलब गोलाकार आकृति, पंक्ति लाइनें, धवलायाम सफेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित होते हैं। इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियां सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्य अत्र आयन्ति। अगणिता अनगिनत, पर्यटका पर्यटक घूमने वाले, सुदूरेभ्य दूर, देशेभ्य देशों से, नित्यम हमेशा, अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर देशों से हमेशा या नित्य यहाँ पे आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। अस्या इसके, घट्टानां च घाटों की, च मतलब और, शोभां शोभा को, विलोक्य देख करके, इमाम इसको, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देख करके इसे की बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन समय से, पुराने समय से, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्याया विद्या की, ज्योत दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति द्योतते मतलब प्रकाशित है। वाराणसी में पुराने समय से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। अधुनापि आज भी, अत्र यहाँ पर, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत की धारा, वाग्धारा मतलब वाणी की धारा, सततम लगातार, प्रवहति मतलब प्रवाहित है। आज भी यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा लगातार प्रवाहित है। जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति। जनानां लोगों के, ज्ञानञ्च ज्ञान को, च मतलब और, वर्धयति मतलब बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धांसः विद्वांसः वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र अनेके यहाँ पर अनेक, आचार्य मूर्धन्य मूर्धन्य, विद्वांसः विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक वाङ्मय का या वैदिक साहित्य का, अध्ययने अध्यापने, अध्ययने मतलब अध्ययन करना, अध्यापने अध्यापन करना मतलब पढ़ाना,
च और इदान यहाँ पर निरता मतलब लगे हुए हैं। यहाँ पर अनेक आचार्य और बहुत बड़े विद्वान मूर्धन्या मतलब बहुत बड़े बड़े विद्वान वैदिक वाङ्मय मतलब वैदिक साहित्य का अध्ययन अध्यापन करने में लगातार लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिकाः विदेशी गीर्वाणवाण्या देववाणी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत का अध्ययन करने यहाँ आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, निःशुल्क विद्या को गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते यह त्रयः तीन विद्यालयः सन्ति विद्यालय हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ यह सभी तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः। यहाँ पर नवीनानाम नए नए, प्राचीनांच और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान वाले विषयों का अध्ययन प्रचलितः मतलब प्रचलित है। यहाँ पे नए पुराने सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाः केन्द्रस्थलम् अस्ति। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाः केन्द्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति का संस्कृत भाषा का च मतलब और केन्द्रस्थलम् केन्द्रस्थली अस्ति मतलब है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहाँ इत्येव मतलब यहीं से, संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश्च आलोक संस्कृत का आलोक, हमारी संस्कृति का आलोक या प्रकाश, सर्वत्र सभी जगह, प्रसृतः मतलब फैला है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक, संस्कृति का आलोक सभी जगह फैला है। मुगल युवराज या राजकुमार दारासिकोह अत्र आगत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय संस्कृति और संस्कृत दर्शन का अध्ययन किया। सह तेषां ज्ञानेन वह उनके ज्ञान से तथा प्रभावित हुआ और यहाँ इसके ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। स तेषां ज्ञानेन स मतलब वह, तेषां ज्ञानेन मतलब उनके ज्ञान से, तथा प्रभावितः अभवत् इतना प्रभावित हुआ, अभवत् मतलब हुआ, यत् तेन उपनिषदानाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। यत् मतलब कि, तेन मतलब उनके, उपनिषदानाम उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कारितः मतलब करवाया। इतना प्रभावित हुआ कि उनके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह नगरी शहर या नगर विविध धर्माणां विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली या मिलन स्थल है।
यह नगर विविध धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकर पार्श्वनाथः, आचार्य शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, तुलसीदास और भी अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को प्रसारण मतलब फैलाया। न केवल संस्कृत साहित्य धर्मे धर्म अपितु बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी शहर विविधानां अलग अलग कलानां कलाओं शिल्पानां शिल्पों च कृते के लिए लोके संसार में विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रात्य कौशेय साटिका, अत्रात्य मतलब यहाँ की कौशेय साटिका मतलब रेशमी साड़ी देश देश में सर्वत्र सभी जगह स्पृहते मतलब प्रशंसा की जाती है। यहाँ की रेशमी साड़ी की संसार के सभी देशों में सभी जगह प्रशंसा की जाती है। अत्रात्य प्रस्तर मूर्तयः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपरामिदानमपि परिपालयति, यम मतलब यह निजाम अपनी प्राचीन परंपराओं का इदानमपि अभी भी परिपालयति मतलब पालन करती है। यह अपनी पुरानी परंपराओं का अभी भी पालन करती है। तथैव गीयते कविभिः, तभी तो गीयते मतलब गाते हैं, कविभिः मतलब कवि भी, तभी तो कवि भी गाते हैं। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम, मंगलम शुभ है, मरणम मरना, यत्र मतलब जहाँ पर मरना शुभ है, अर्थात काशी में मरना शुभ है। हम जानते हैं कि लोग कहते हैं ना काशी में आकर के मरने से मुक्ति मिलती है। विभूतिर यत्र भूषणम, विभूति मतलब राख, यत्र मतलब जहाँ पर, भूषणम मतलब आभूषण है, जहाँ पर राख ही आभूषण है। कौपीनम लंगोट, यत्र मतलब जहाँ पर, कौशेयम मतलब रेशमी वस्त्र है, जहाँ पर लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। काशी केन उपमायते, काशी की केन मतलब किससे, उपमायते उपमा दी जा सकती है, काशी की किससे उपमा दी जा सकती है। जहाँ पर मरना शुभ है, जहाँ पर राख ही आभूषण है, जहाँ पर लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, ऐसी काशी की हम किससे उपमा दे सकते हैं, किससे तुलना कर सकते हैं। अर्थात काशी जो हमारी है वो अतुलनीय है। तो बच्चों आज ये पाठ समाप्त हो गया है। इसके प्रश्न जो बचे हैं हम अगले वीडियो में इसको देख लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।